कदम जो अगला बढ़ जाए प्रभु की तरफ, ऐसा दृढ़ जमाना कि आंधी आवे तो उखड़े नहीं। प्रायः जब कोई परमार्थ की सही डगर पकड़ता है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है, परिचय होता है सही मार्ग का। एक बार किसी उपासक ने हितधाम में पूछा था कि आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई, आप कहते हो जब भक्ति रंग लाएगी तो विरोध शुरू हो जाता है। मेरा तो कोई विरोध नहीं होता, 10 वर्ष से भक्ति कर रहा हूं, क्या मेरी भक्ति में कमी? हंस के कहा था कि अभी वो बात नहीं है जिससे तुम्हारी खिलाफत हो, जब आएगी तो हम आपको बता देंगे कि देखो अब शुरू हुआ कि नहीं। जब शुरू हुआ तो कहा क्यों भाई, समझ पा रहे हो? तो हाथ उठा के कहा पूर्ण समझ आ गई, पूर्ण समझ आए। अन्य आश्रय लेकर के जो भजन किया जाता है उसका विरोध नहीं होता, ध्यान रखना। प्रभु से जो कुछ मांगा जाता है उसमें विरोध नहीं होता। जब प्रभु को पाना है सीधे और सीधे केवल भगवद अनन्यता है, अब विरोध आएगा, अब रंग लाएगा विरोध, क्योंकि तुम्हारे सीधे मार्ग को छुड़वाना पड़ेगा। अगर ये पकड़े रहते तो माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। और अभी अनंत जन्मों से माया हमें रौंदती रही है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि हमारे चरणों में गिरा, ये हमको चरणों से रौंद के निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो प्रियजनों के, बड़े जनों के, निज जनों की बुद्धि में भेजती है, यहां से तीर काम करेगा, यहां से काम करेगा, यहां से काम। फिर जब देखती ऐसा नहीं तो इंद्रिय द्वारों पे उसी के दैवी शक्तियां जागृत कर देती, अब आकर्षित करो। पर मंत्र जाप नाम के प्रभाव से फिर भी नहीं तो सिद्धियों को भेजती, तू आकर्षित कर। आखिरी पॉइंट, मान सम्मान कीर्ति सिद्धियां, गिरा इसको। लेकिन गुरु कृपा पात्र जो उसको, तो फिर वे आगे परम विद्या स्वरूप ज्ञान विज्ञान संपन्न वो भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार करता है। इसको समझो परमार्थ को। हाय हाय नहीं मचाना कि विरोध हो रहा है अब क्या करें, निंदा हो गई अब क्या करें। बहुत आश्चर्य होता है, अपनी वासना की पूर्ति को साधना माना जाता है और साधना को नाटक माना जाता है। कैसी बुद्धि, कैसी बुद्धि। स्थिति देखी जाती है। बाहरी व्यवहार से कह रहे किसी परमार्थिक की परीक्षा नहीं की जाती, आंतरिक वृत्ति से की जाती है। बाहरी व्यवहार कुशल है, अंदर से भ्रष्ट है, उसे नहीं कहा जाता परमार्थिक। आंतरिक वो शुद्ध है और बाहरी व्यवहार कुछ बिगड़ा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये परमार्थ है। बाहरी व्यवहार में उसको मन आए बोले किसी से, मन आए ना बोले किसी से, मन आए आज नहीं मन है नहीं खाएगा, नहीं मन है उसका सोनी नहीं लगाएगा, वो बैठा है ऐसे। परमार्थिक व्यवहार का समझना। पर हमको अपने अनन्यता और अपने भागवतिक मार्ग से अगर विचलित होंगे, इधर उधर करेंगे तो फिर वो भजन नहीं माना जाएगा। इसलिए उपासक अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे और ये जीवन केवल प्रभु के लिए है। इस जीवन में हम अब कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे मेरा प्रभु का संबंध छूट जाए। इतना तो आ जाना चाहिए, शेष आगे की बात तो इष्ट और गुरु आचार्य हैं, वो देख लेंगे। आप में कि जहां मैं खड़ा हूं इससे पीछे कदम नहीं जाएंगे, चाहे हमारा गला काट दिया जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ये मरकर मार्ग चला जाता है। अब हमारा कोई नहीं, मतलब की बात है तो हम आपकी सेवा करते हैं, मतलब की बात नहीं तो तुम्हारा जो लगता हो उसे बोल दो, अभी एक क्षण में मैं अलग हूं। किसी का सहारा नहीं, श्री जी का सहारा है, वो मारे या तारे। अब हमें ये नहीं देखना कि हमारी व्यवस्था करती तो मेरी आराध्य दो, व्यवस्था नहीं करती तो आराध्य दो, नहीं। घोर अव्यवस्था में भी बोलेंगे महारानी जी की जय। घोर अपमान की स्थिति में मुझे ऐसी सामर्थ्य मिले कि मैं आपकी जय बोलूं। सम्मान और प्रीतानुकूलता में तो सब जय बोलते हैं। अपमान निंदा और विपत्ति की स्थिति में भी जहां कोई सहयोगी न हो, मैं आपकी जय बोलूं और आपको सराह सराह करके उस दुख और विपत्ति को सहूं, ये वो मार्ग है। अब कोई हमारा पति है, कोई हमारा प्रीतम है, कोई हमारी पत्नी, कोई हमारा भाई, कोई मित्र नहीं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आंख जो फूटे। इसका अर्थ समझो, वो संबंध क्या जो हमारी भक्ति को नष्ट कर दे। अंजन कहा आंख जो फूटे, बहुत कहो कहा लो। इसलिए उपासक ये जीवन की बाजी अनंत जन्मों से हारते चले आए, इस बार जीतने का नंबर आया है।
पासा पलटने न पावे, अपने ही पक्ष में विजय होगी, क्योंकि लाडली जो अपने सहयोग में है, आचार्य अपने सहयोग में है। लेकिन आपकी भी कोई निष्ठा होनी चाहिए। एक होता है पेंदी का लोटा, एक होता है बिना पेंदी का लोटा। पेंदी का लोटा जहां रख दो वहां अपना स्थान बना लेता है, और बिना पेंदी का लोटा ढड़कता रहता है। उपासक बिना पेंदी का लोटा नहीं होना चाहिए। इधर से धक्का मारा उधर चला गया, उधर से धक्का मारा उधर चला गया। नहीं नहीं, अब वो ऐसी परिस्थिति है। ऐसा कर परिस्थिति को रॉन्ग करके अपनी स्थिति में रहना, इसी का नाम उपासना है। शब्द को याद करो, परिस्थितियों को रॉन्ग करके स्थिति में रहना, उसी तभी तो तुम्हारी बहादुरी है। परिस्थिति में डाउन हो गए, गिर गए, फिसल गए, परिस्थिति में रौंद दिए गए, तो फिर क्या है? फिर पढ़ाई करो, पता नहीं किस जन्म में परीक्षा में पास होंगे। ये होगी परीक्षा, तो हमारे हो तो बस इस हमारे पन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तुम गाली भी दोगे तो बर्दाश्त हो जाएगी, जैसे अपना छोटा बच्चा। हमारे पन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अपनापन, हमारापन स्वामिनी जी के प्रति यदि हम पहुंचा दिए तो अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, आपका काम बन जाएगा। ऐसा न सोचो कि उपासना में परीक्षा नहीं आएगी। वासना की, शरीर संबंधियों की, ये सब परीक्षाएं आएंगी। बार बार स्त्री, बार बार पुरुष बनते हुए भटक रहा हूं, कौन रोक पा रहा है? आज अवसर मिला है आचार्य और गुरुदेव की कृपा से इस चक्र का भेदन करने का। आप इस चक्र के भेदन की सामर्थ्य तुम में हो तो बात करो, अन्यथा राधा राधा जपो। तुम्हारा जो कर्तव्य है वो हमारे साथ करो, नहीं तो जाओ। हम भरोसे श्री जी के, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। निष्ठा है तो ये नौटंकी नाटक माया की तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। अगर निष्ठा नहीं है तो फिर ये नौटंकी नाटक हो जाएगा। दोनों को देख लो। अगर निष्ठावान है तो भक्ति रंग ले आएगी। जितने भक्त चरित्र पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? इसी बात के लिए पढ़ते कि हमारे आचार्य गुरुजन महापुरुष जन कैसे निष्ठा वाले थे, हमको वैसे ही चलना है। वाह वाह, चरित्र सुन के तालियां बजा दी, आनंदित हो गए, कितने महान भक्त। लेकिन आपका चरित्र क्या है? आपकी निष्ठा क्या है? प्रभु के प्रति आपका समर्पण क्या है? ये बहुत बात समझने की है। अगर हमारे प्रभु वनवास में हैं, सियाजू को सब सुविधाओं के लिए दोनों तरफ से प्रार्थना की गई। कभी जनकपुर में रह लेना, कभी महाराज, तो दशरथ जी के प्राण बच जाएंगे। हम सब आपको देख देख कर 14 वर्ष तक जी लेंगे कि सियाजू है मानो राम जी हैं। उन्होंने कहा कैसी बातें करते हो? क्या शरीर से छाया को अलग किया जा सकता है? क्या देह से प्राण को अलग किया जा सकता है? ऐसे राम से सिया अलग नहीं हो सकती। ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए। जुगल सरकार से हमारा जो संबंध है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उससे बढ़कर नहीं हो। जिन्होंने इस संबंध को स्वीकार नहीं किया वो पहुंच गए जहां थे उससे नीचे। बिल्कुल होश में हो जाइए, सबसे कह रहा हूं, होश में हो जाइए। ये जो कृपा बरस रही सिर्फ अहेतुकी है, आपको लेकर किसी गुणाभिमान के कारण नहीं है। आपको लगता हो कि हम कुछ हैं इसलिए श्री जी हमें प्यार करती हैं, कुछ नहीं हो। तुम माइनस पे हो, प्लस जीरो में नहीं आएंगे, माइनस आओगे, प्लस में नहीं आ सकते। आप ही नहीं, हम सब। अगर कुछ है तो उनकी कृपा से है। अगर जितनी बिगाड़ है वो मेरी तरफ से है, पक्का समझ लीजिए। जितना दुलार मिल रहा है, हमें लगता है अगर ऐसा दुलार मिले तो प्रियाजू के दुलार को पहचानने में देर न लगे। केवल उदर पोषण, वस्त्र और वास के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं, लेबरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, और परिवार को अन्न और वस्त्र और वास की पूरी सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए ये जीवन श्री जी को दे दिया तो दे दिया। केवल हमारी महारानी जो आश्रय रहेंगी, रुपया नहीं, व्यवहार नहीं, धन नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, परिवार नहीं, कोई संबंध नहीं। सब संबंध का निर्वाह प्रिया प्रीतम के भाव से करेंगे। प्रिया प्रीतम के भाव में ठेस पहुंचेगी तो हर संबंध को स्वाहा कर देंगे प्रभु के चरणारविंद की तरफ। अगर ऐसी निष्ठा नहीं है तो भाग जाओ, संसार में भाग जाओ। निष्ठावान ही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है, बढ़ नहीं पाओगे। जिसके अंदर ये है ना, प्रियाजू से बढ़कर कोई है तुम्हारे इस संसार में, तो अभी या तो सुधर जाओ या भाग जाओ।
इस मार्ग में चलने के लिए पूरा जीवन समर्पित करके और